श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और जिनको वीडियो अच्छी लग रही हो कहीं से भी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो मंगलवार के दिन भूल से भी मत करना ये 3 काम। तो वो कौन सी काम है तो वो जानेंगे, और हमें इसमें जो महा उपाय हैं वो हम किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे को ना मॉर्निंग टाइम में गला का आवाज़ थोड़ी बैठी हुई रहती है, तो उनके लिए सॉरी। और चलिए, तो आपको बना काम बनेगा भी और बिगड़ जाता है, तो उनके ही लिए ये काम जरूर करना चाहिए, जो कि आपके लिए अधिक ज़्यादा बढ़िया हो, जिससे कि आप कोई उपाय करो जो आपको फ़ायदा दे, और जो काम ऐसा भी हो कि आपको फ़ायदा ना दे, तो वैसा काम भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो वो कौन सी उपाय है ना। तो सबसे पहले मंगलवार के दिन हमें क्या क्या गलती नहीं करनी है। मंगलवार के दिन हमें जैसे कि सो के उठते हैं, उनके बाद हम लोग स्नान ध्यान करते हैं ना। तो स्नान ध्यान करने में जो महिलाएं हैं वो मंगलवार के दिन बाल नहीं धो सकती हैं, और उस दिन मंगलवार के दिन अपने घर में जैसे लहसुन प्याज, मांस मदिरा, दारू, जो कोई जिनके घर में अगर मांस मदिरा दारू का सेवन होता है, उनके घर में बजरंगबली रुष्ट हो जाते हैं, और उनको कई प्रकार की कष्टें होने लगती है, जिससे उनको बहुत सारे चीज़ की सामना करना पड़ सकते हैं। जैसे कि उनके घर में दरिद्रता को आना, कहाँ से, अगर आप बजरंगबली को क्रोधित करेंगे तो आपको घर में ये कार्य जरूर होगा। धन को नहीं बचना, ये सब मंगल ग्रह के कारण ही होता है, जो कि हमारे बजरंगबली हमसे नाराज हो जाते हैं, तब इन चीज़ को परिणाम हमें पहुंचाते हैं। तो ये हो गया। और उनके बाद जो व्यक्ति इसी तरह का कार्य करता हो तो उनको होता ही है। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि मंगलवार के दिन किसी को भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिलाएं हैं, उनको नहीं खाना चाहिए और नहीं घर में बनाना चाहिए। जहाँ तक हो मंगलवार के दिन सात्विक भोजन बनाए और खाए और खिलाए परिवार को। और उनके बाद जब आप मंगलवार के दिन पूजा कर रही हैं तो आपको उस दिन सरसों तेल का दीपक जलाए। अगर आप चालीसा उलीसा नहीं भी पढ़ेंगे तो सिंपल सा पूजा करेंगे तो, और उस दिन बजरंगबली को आप किस तरह से अत्यधिक पसंद कर सकते हो, तो उनको जो है सबसे अच्छा और फेवरेट जो जो चीज़ें हैं वो है ये, जैसे कि बूंदी के लड्डू, पान का भोग, है ना, सेब, केला, ये सब। जैसे कि उनके बाद मतलब फल में फल सब चढ़ते हैं, और बूंदी का लड्डू सबसे ज़्यादा उनको पसंद होता है, तो उन दिन उनको बूंदी का लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और उनके बाद क्या है कि हमें उस मंगलवार के दिन काला वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, ब्लू वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि वो हमारे बजरंगबली को पसंद नहीं है।
इस वजह से तो आपको उस दिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए, है ना। तो उस दिन आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो वो क्या क्या कार्य करेंगे हम? मंगलवार के दिन हम किसी से लेन देन यानी कोई भी सामान का लेन देन नहीं कर सकते, चाहे वो पैसा हो चाहे वो घर के कोई सामान हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे घर में जो है गरीबी आती है और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बिगड़ने लग जाती है, और बिगड़ने लग जाती है तो धीरे धीरे करके हमारी घर खाली हो जाता, हमारा हाथ पे पैसा नहीं रहता और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की बातें हो जाते हैं और जिनसे हम बच नहीं सकते हैं, नहीं बच सकते हैं और नहीं हम कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को से बचने के लिए और बचाने के लिए आपको करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आप किसी भिक्षुक या भिखारी को, है ना, निराश ना लौटाए। उस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है जिन्हें आप करेंगे तो, और करने के साथ साथ आपको फायदा भी होता है। तो यही है, और करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और करने के साथ साथ अगर आप सरसों तेल में दीपक जला रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको मंगलवार के दिन 2 लौंग भी उसमें ज़रूर से डालें। और आपको कोई मनोकामना हो, कोई काम पूरी नहीं हो रही हो, तो आप उनसे प्रार्थना करके कह सकते हैं तो पूरी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही कर, और 1-2 मंगलवार ही नहीं, आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में इनको नियम बना ले। मंगलवार और शनिवार को आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो हनुमान जी है कलयुग का देवता, ये अभी साक्षात प्रकट है और वो हमें सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आपको ज़रूर से इनके लिए करना चाहिए। और इनके बाद जो है इनके बाद आपको दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बना हुआ कोई तरह की मिठाई हो, चाहे कोई तरह की चीज़ें हो, वो उनको मत चढ़ाए, क्योंकि उससे बजरंगबली जो है क्रोधित हो जाते हैं। और उस दिन आपका घर में जो है थोड़ा बजरंगबली का हनुमान चालीसा भजन चलने दिया करिए। जिनके घर में अत्यधिक घर कलह झगड़ा मारपीट ये चीज़ सब हो रहा हो, तो आपको ज़रूर से चलने देना चाहिए। उस दिन आप लाल पुष्प और पीपल के पत्ता पे राम का नाम लिख के भी आप 11 पीपल के पत्ते के माला बना के आप चढ़ाते हैं, और 5 मंगल या 7 मंगल तो आपको हर एक मनोकामना पूरी होता है। और उस दिन जाके ज़रूर तोड़ के लाए और बजरंगबली के मंदिर में माला बना के जाके चढ़ाए। संग संग आप उस दीपक में चमेली का तेल का भी दीपक जलता है, तो आप लोग ज़रूर जलाइए। और जिनके घर में आप लोग जानते हैं नज़र गुजर लगा हुआ है और कार्य नहीं बन रहा हो, तो जैसे मंगलवार के दिन ना बहुत सारे लोग नमक भी नहीं लाते हैं घर में, और नहीं नमक जैसे ऊपर से सब्जी में डाला हुआ है
और नहीं ऊपर से खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगर ऊपर से लेते हैं तो आपको कभी भी कर्जा ख़त्म होती नहीं है। तो दिन को भी देख के कार्य करिए कि जिससे आपके ही ऊपर आपका भार ना हो। क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो, कमा रहे हो और आप ही घर की बिगाड़ रहे हो, तो आप ऐसा कार्य ना करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, है ना। जैसे कि आप दाल सब्जी में जो कुछ में कमी है उसी में मिला दो तो अच्छा है। उस दिन आप अपने घर में नमक खरीद के भी नहीं लाना चाहिए। नमक किसी को भी, कोई भी व्यक्ति को दान में भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है, हमारे घर की जो सुख शांति होती है हम दूसरे को देते हैं, वो हमारी छीन हो जाती है। तो इस वजह से हमें किसी को ये चीज़ें नहीं देना चाहिए। मंगलवार के दिन जहाँ तक हो, हमें अच्छे सत्कार और अच्छे कर्मों का काम करना चाहिए। उस दिन हमें पीला सिंदूर बजरंगबली को, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप उनको चढ़ा सकते हैं। और आपके घर में अगर धन दौलत की कमी है, नहीं हो रहा हो, तो आप लोग ज़रूर यहाँ से जाए और बालाजी के पूजन करें। एक दीपक जलाए, चाहे चमेली तेल का चाहे सरसों तेल का, और उसमें 2 लौंग डालें अपनी मनोकामना बोल के। और उनको पहले तो सिंदूर से लेपन करिए और उनके बाद जो उनके दाहिने पैर में जो सिंदूर लगा हुआ होता है तो वो उनके चरण पर से उठा कर ले आना है। और आपको अपने मुख्य द्वार के गेट पे, अपने हर एक गेट पे और अपने तिजोरी में लगा देना है। उनसे क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है धन की आगमन होता है और आपको धीरे धीरे करके धन में बढ़ोतरी होने लगता है। यही है। और बजरंगबली को कभी भी जल चढ़ाए तो उसमें सिंदूर रोली ये डाल के ज़रूर चढ़ाए। और उनको ज़्यादा लाल पुष्प पसंद है तो ये कार्य भी ज़रूर करना चाहिए। लाल पुष्प का प्रयोग करें जिससे कि भगवान आप पर प्रसन्न रहे और अपार धन दे और कर्जा से मुक्ति दिलाए। तो इसलिए उस दिन किया जाता है। और जो लोग उस दिन को तामसिक भोजन कर रहे हो, कोई ऐसा गंदगी वाले काम कर रहे हो, तो आप सतर्क हो जाए कि ऐसे करने से आपको घर में गरीबी आ सकती है। और कभी भी कोई भी मनुष्य घर में जैसे वस्त्र पहनते हो तो आप लोग ये सोचते हो कि चलो कटा पिटा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके वस्त्र फट चुका है तो उनको निकाल के तुरंत हटा दीजिए। क्योंकि फटा हुआ चीज़ जो देखते हैं तो उससे नकारात्मक चीज़ें हावी होती हैं और वही चीज़ आपको घर में नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए आपको इन कपड़ों को हटा देना चाहिए। जहाँ तक हो तो अपने घर की धूप से, गूगल से महीना में 1 बार गूगल जलाना चाहिए गोसा पे, तो जिससे कि आपकी घर की सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और डेली धूप धूमन अगर मंदिर में दिखाते हैं तो आपको जो काम बिगड़ रहा था या बिगड़ने वाला है या बिगड़ जाता है, या आप जैसे आए बाहर में बहुत अच्छे रहते हो, घर के अंदर आते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो इनका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके घर में निगेटिविटी है, जिससे आपको ऐसा प्रभाव और ऐसा असर होता है। नहीं तो फिर आपको बाहर अच्छा है और अंदर में ये क्यों है? क्योंकि इनको वो ग्रस्त करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे आप चाहो तो आप पंडित द्वारा भी सुंदरकांड के पाठ करवा सकते हो और चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। तो वो आप लोग निर्भर करिए। अगर आप लोग कर रहे हैं तो डेली 11 दिन या 7 दिन का संकल्प लीजिए और करिए और उनको सुंदरकांड सुनिए। और नहीं हो सके सुंदरकांड आपसे तो 11 बार पाठ करिए, डेली 11 बार कथा पढ़िए
और 11 दिन लगातार कलश में दे के संकल्प लेके, तो उससे ना आपको एक ही दिन में सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो वो इसी तरह से होगी दोस्तों, तो आपको करना चाहिए। और उन पूजा में आपको एक ही चौकी, एक ही आसन लगा के भी रखना चाहिए, क्योंकि आप जो वस्त्र पहन रहे हैं तो खाली ये मतलब वो भी रेड कलर का होना चाहिए। और उनको समय निर्धारित करना है। अगर आप सवेरे 5 बजे कर सकते हैं तो डेली 5 ही बजे करेंगे। ये नहीं कि कल 5 बजे किए, परसों 6 बजे किए, परसों चारम दिन 5:10 में कर लिए, नहीं, एकदम फिक्स 5 बजे तो 5 बजे। तो कोई लोग सुबह में संकल्प लेता है, कोई शाम को, तो सबसे अच्छा होगा कि शाम के टाइम ले ले। और ये पूजा जो है 8 बजे के बाद ही करना चाहिए, जैसे कि हमारे घर में सभी बंदा आ जाए और ये जब कथा हो तो सभी के कानों तक के जाए तो अच्छा होता है और अच्छा माना जाता। जिनमें जो अगर भ्रष्टाचार भी होता, जो गलत चीज़ें सोचता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है, तो वो चीज़ें सब भी उनको भी इन कथाओं से दूर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये बता ही दी हूँ, अब हम बताने जा रही हूँ उपाय। तो दोस्तों, इससे पहले सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हो। जिनको श्री बालाजी का कृपा पाना हो तो वही लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको अगर अपार धन की ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, सुबह प्रातःकाल उठकर और श्री बालाजी के मंदिर जाना है। और मंदिर जाने के बाद आपको मंदिर ले जाना है एक दीपक, और उसमें सरसों का तेल डाल के 2 लौंग और पीला सिंदूर, पान जो इनका फेवरेट प्रसाद है, और बूंदी का, फिर आप वहाँ पर चढ़ाए। और उनसे जो चीज़ें हैं आप मन ही मन प्रार्थना करके बोलिए। तो श्री बालाजी को कम से कम 7 या 5 मंगलवार जरूर करना चाहिए लगातार। फिर आपको जो कामना है, अपार धन पाना है, जो भी, तो ये बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे और आएंगे। फिर उनके बाद धीरे धीरे करके आपकी दिन बदलने लग जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री